नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। तो अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। मस्जिद नबवी से कानों में रस घोलने वाली एक आवाज आज हमेशा के लिए खामोश हो गई, क्योंकि मस्जिद नबवी के मारूफ मुअज्जिन शेख फैसल बिन अब्दुल मलिक नोमान मदीना मुनव्वरा में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शेख फैसल की नमाज जनाजा मंगल को नमाज फजर के बाद मस्जिद नबवी के अहाते में अदा की गई, जिसके बाद उन्हें मदीना मुनव्वरा के तारीखी कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक किया गया। शेख फैसल 2001 से अब तक मस्जिद नबवी के मुअज्जिन के हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे। वो अपनी रूहानी और असरदार अजान के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। मस्जिद नबवी में अजान देने की तवील रिवायत रखने वाले खानदान से आपका ताल्लुक था। उनके वालिद को 14 बरस की उम्र में मुअज्जिन मुकर्रर किया गया था, जबकि उनके दादा भी उसी मनसब पर फायज रह चुके थे। अल्लाह शेख की खबर को नूर से मुनव्वर फरमाए, आमीन। ईरान की वजारत मजहबी उमूर ने ईरान और इराक के ज़ायरीन के लिए जनवरी 2026 से नया सफरी निज़ाम मुतारुफ करवाया है और नए साल के आगाज से निज़ाम बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज होगा, जिसके तहत ज़ायरीन सिर्फ वजारत के मजाज और रजिस्टर्ड ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के जरिए ही जियारत पर जा सकेंगे। वजारत ने रजिस्टर्ड ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की मुकम्मल फहरिस्त अपने सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दी है, ताकि ज़ायरीन मुस्तनद और मंजूर शुदा मुंतज़िमीन के जरिए ही अपने सफरी इंतजामात मुकम्मल कर सकें। तर्जुमान का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद ईरान और इराक में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के दौरान ज़ायरीन की हिफाजत, सहूलत और शफाफ इंतजामात को यकीनी बनाना है। चीन में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अनोखी फैट जेल जेर बहस है, जहां कातिल या रेपिस्ट नहीं बल्कि मोटे अफराद को रखा जाता है। हकीकत में ये हुकूमत के जेर इंतजाम जेलें नहीं हैं, बल्कि प्राइवेट वजन कम करने के कैंप हैं, जहां लोग भारी फीस देकर खुद दाखिल होते हैं। उन कैंपों में बैरूनी दुनिया से महदूद राब्ता, फोन का कम इस्तेमाल, दिन में 3 वक्त मुतवाजुन खाना और रोजाना 4 से 8 घंटे सख्त वर्जिश लाजमी होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में 50% से ज्यादा अफराद मोटापे का शिकार हैं, जबकि बच्चों के लिए फौजी तर्ज के खुसूसी कैंप भी चलाए जा रहे हैं। हुकूमत ने मोटापे के खिलाफ 3 साला मुहिम शुरू की है, जिसके बाद चेंगडू, बीजिंग समेत कई शहरों में ऐसे कैंप तेजी से कायम हो रहे हैं। अब देखते हैं नेशनल न्यूज तफसील से। जर्मनी के 5 रोजा दौरे पर मौजूद लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुस्तानी आईन की बुनियादी रूह को कमजोर करने की साजिश का इल्जाम आयद किया। बर्लिन के हर्टी स्कूल में तलबा से खिताब के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आईनी हुकूक को खत्म करना चाहती है और हिंदुस्तान के जमहूरी इदारे आजादाना तौर पर काम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। राहुल ने कहा कि रोजगार के लिए मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जरूरी है, मगर नोटबंदी और जीएसटी ने छोटी सनतों को काफी नुकसान पहुंचाया। दादरी के अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में योगी हुकूमत को अदालत से बड़ा झटका लगा है। फास्ट ट्रैक अदालत ने रियासती हुकूमत और इस्तगासा की जानिब से मुकदमा वापस लेने की दरखास्त को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि मुकदमे की रोजाना समाअत होगी और अगली तारीख 6 जनवरी मुकर्रर की गई है। अदालत ने इस्तगासा को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने और पुलिस हुक्काम को गवाहों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी है। अखलाक के अहले खाना के वकला के मुताबिक अदालत ने हुकूमत की उस दलील को कबूल नहीं किया कि इन्हीं शाहिदीन के बयानात में तजाद है। अदालत ने कहा कि महज तजाद की बुनियाद पर इस संगीन मामले में मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता, बल्कि इंसाफ के तकाजों के मुताबिक समाअत जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला और अंडमान निकोबार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर रहा है। मध्य प्रदेश में इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 8 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम खारिज हो सकते हैं और भोपाल में
20% से जायद नाम खारिज होने का इम्कान है। इसके अलावा इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भी लाखों वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हट सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये एदाद व शुमार हतमी नहीं है। SIR के तहत 4 नवंबर से 65,000 से जायद बूथ लेवल अफसरान ने घर घर जाकर तस्दीक की। कांग्रेस ने इस पूरे अमल पर एतराज उठाते हुए सियासी जानिबदारी के इल्जामात लगाए हैं। तेलंगाना हुकूमत आने वाले बजट सेशन में नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ एक नया कानून मुतारुफ कराने जा रही है, जो हाल ही में कर्नाटक में नाफिज किए गए कानून के तर्ज पर होगा। ये ऐलान वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के LB स्टेडियम में क्रिसमस तकरीबात से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मुजव्वजा कानून के तहत किसी भी मजहब के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन होगी। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत तमाम मज़ाहिब के तहफ़्फ़ुज़, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला ने ईसाई मिशनरीज़ की तालीम और सेहत के शोबे में खिदमत को भी सराहा और हुकूमत की फलाही स्कीमों का भी जिक्र किया। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की तरफ से एक मुस्लिम खातून डॉक्टर का निकाब खींचने के वाक़ये पर जारी तनाज़ुए के बीच समाजवादी पार्टी के तर्जुमान सुमैया राना ने पाकिस्तानी टीवी रिपोर्टर को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। मारूफ शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और पड़ोसी मुल्क को इसमें मुदाखिलत का कोई हक नहीं है। पाकिस्तानी रिपोर्टर से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें रिपोर्टर ने दावा किया कि वो इस मामले पर साबिक जज मार्कंडे काटजो से बात कर चुका है, मगर सुमैया राना ने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए इनकार कर दिया। उन्होंने जिगर मुरादाबादी का शेर पढ़ते हुए कहा कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। वायरल वीडियो के बाद सुमैया राना के मौक़िफ़ और हुब्बुल वतनी को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। VHP और बजरंग दल के सैकड़ों कारकुनों ने मंगल के रोज बांग्लादेश में फिरकावाराना तशद्दुद के खिलाफ बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया, जिससे उस हसास इलाके में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई। यह एहतजाज बांग्लादेश में एक हिंदू शख्स के मुबैना कत्ल के बाद किया गया। मुमकिना हालात के पेश नज़र पहले ही हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। इलाके में पुलिस के साथ सिक्योरिटी फोर्स की टीमें भी मुतय्यन थी। मुजाहिरीन बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे पुलिस को उन्हें रोकने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने नारेबाजी और बांग्लादेशी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। एक बैनर पर लिखा था कि हिंदुओं के खून के एक एक कतरे का हिसाब चाहिए। अब देखते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। नए साल के मौके पर बेंगलुरु सिटी पुलिस ने जिम्मेदारी से जश्न मुहिम का आगाज कर दिया है। पुलिस कमिश्नर सेमंत कुमार सिंह के मुताबिक नए साल के दौरान शहर भर में इजाफी गश्त, इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट्स और मुआविन निज़ाम मुस्तैद रहेंगे। ज्यादा हुजूम वाले मकामात पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जबकि मेट्रो सर्विसेज के औकात में तोसी और बस, ऑटो रिक्शाओं और कैब सर्विसेज की तादाद बढ़ाई जाएगी। नशावर अशिया के इस्तेमाल, फरोख्त, नशे की हालत में ड्राइविंग और व्हीलिंग पर सख्त पाबंदी आयद की गई है। खवातीन की हिफाजत के लिए हसास इलाकों में इजाफी खवातीन पुलिस एहलकार तैनात होंगे। पुलिस ने शहरियों से जिम्मेदारी के साथ महफूज अंदाज में जश्न मनाने की अपील की है। बेंगलुरु CCB पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में मुंबई से निजी ट्रैवल बस के जरिए कोकेन स्मगल करने वाली एक गैर मुल्की खातून को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिमा के कब्जे से 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की 121 ग्राम कोकेन और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमा 2024 में तालीमी वीजा पर भारत आई थी और मुंबई से ड्रग्स हासिल करके बेंगलुरु में सप्लाई कर रही थी। वो कोकेन को ब्रेड और दीगर अशिया के पैकेट्स में छुपाकर स्मगल करती थी। इसी दौरान जालहल्ली पुलिस ने 2 बैनुर रियासती ड्रग्स स्मगलरों को भी गिरफ्तार किया, जिनसे 27 लाख रुपए मालियत के ड्रग्स बरामद हुए। तमाम मुलजिमात के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
जनूबी हिंदुस्तान के मारूफ आलिम दीन हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शोएबुल्लाह खान साहब मिफ्ताही की अहलिया मोहतरमा गुज़िश्ता 2 महीनों से बेहद अलील हैं। अबनाए कदीम जामिया इस्लामिया मसीहुल उलूम में बड़े आपा के नाम से मारूफ आपा इन दिनों वेंटिलेटर पर हैं और तबीयत इंतहाई नाजुक है। आपा के मुतालिक ये बात मशहूर है कि आपने जामिया के इब्तदाई दौर में मदरसे के बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह परवरिश की, यहाँ तक कि आपके साहिबजादे मौलाना फसीहुल्लाह खान और तलबा में कभी कोई फ़र्क तक महसूस होने नहीं दिया। बताया गया है कि गुज़िश्ता 8 दिनों से आपा शिफा हॉस्पिटल क्वींस रोड में वेंटिलेटर पर हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामिल सेहत अता फरमाए और जल्द सेहतयाबी नसीब हो। अबनाए जामिया मसीहुल उलूम ने मिल्लत के तमाम अफराद से दुआ की खुसूसी गुजारिश की है और अइम्मा हजरात से भी अपील की है कि नमाज के बाद अपनी मसाजिद में खुसूसी दुआ का एहतमाम करें। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंतज़ार कीजिए, फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।